हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है मनीष शर्मा। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं आपकी यूट्यूब फैमिली का सबसे नया सदस्य हूं। यूट्यूब फैमिली, आपने अच्छे अच्छों को स्टार बना दिया है, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है और मैं आज आ गया हूं आपके सामने अपना पहला फर्स्ट एवर यूट्यूब व्लॉग लेकर। ये व्लॉग मैं आज से शुरू कर रहा हूं, जो कि है 23 जनवरी 2026, बसंत पंचमी का दिन है और सरस्वती माता का आशीर्वाद लेके मैं आज अपना पहला व्लॉग एक शुभ काम से शुरू करने जा रहा हूं। एक शुभ काम जो मेरे दिल के और मेरे बचपन के बहुत करीब है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं बता दूं कि मैं क्या करता हूं, मैं कौन हूं। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ, और अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो मैं एक एंकर हूँ, मैं सूत्रधार हूँ। मैं स्टेज शोज करता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, हंसाता हूँ, गुदगुदाता हूँ। साथ ही साथ मैं अलग अलग कंट्रीज में अपने शोज के लिए ट्रैवल करता हूँ, सेलिब्रिटीज के साथ भी परफॉर्म करता हूँ। और स्टेज जो है, वो मेरा जो रंगमंच है, वो अब तक मेरे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स रहा है और उसी से मैं अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करता रहा हूँ। बट अब मैं डिजिटल भी आ गया हूँ, यूट्यूब पे आ गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा नया सवेरा, जो कि गुड़गांव में स्थित एक एनजीओ है, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को ना ही सिर्फ शिक्षित करती है, जबकि उन्हें निपुण भी बनाती है लाइफ जीने के लिए, कि वो कैसे जिंदगी जी सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें वो ट्रेन करते हैं। और ये गुड़गांव में स्थित है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो आइए चलते हैं नया सवेरा की ओर। This is Naya Savera NGO. It's located in Gurgaon, if you can see. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. कैसे आप सभी लोग? ये पूरा प्रीमाइसेस जो है, ये इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। बट सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डेकोरेटेड फॉर किड्स। एंड वी ऑल नो कि बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं, पूरा कलरफुल इन्होंने ये बना रखा है। आप देखिए, अलग अलग क्लासरूम को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे ड्रीम कैचर्स। यहाँ पे अलग एक्टिविटी के पिक्चर्स लगाए हुए हैं। एंड ये मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये विश ट्री है। तो जब भी बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो यहाँ पे वो आगे क्या करना चाहते हैं, उसकी विश इन्होंने लिखी हुई है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जिस तरीके से ये बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ा स्पेशल रूम है, जिसका नाम है स्टार मेकर क्लासरूम। ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्यूइंग मशीन्स भी हैं। और मैं आपको बता दूँ, अंडर प्रिविलेज जो लेडीज़ हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं सिलाई सिखाकर। उसकी मशीनें भी रखी हुई हैं, ये भी उन्होंने शुरू किया है। और फिर है विश मेकर्स। या देखिए, ये भी एक क्लासरूम है, विश मेकर्स। एंड देन वी हैव मैजिक मेकर्स। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इधर अभी अभी बच्चों को फूड भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बच्चों के सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे वॉशरूम है, हैंड वॉश है, साबुन है, और ये देखिए पूरी सफाई हो रही है, क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखा गया है। So I have Ashutosh with me, who is running Naya Savera, this NGO, alongside two other founders. So आशुतोष, क्या ऑब्जेक्टिव है और आप बेसिकली कहाँ से थॉट आया शुरू करने का? हमारा इस एनजीओ का थॉट था कि जो ये बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज किड्स, इनके पास वो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। और मुझे लगता है कि एक एजुकेशन किसी के लिए भी बैरियर नहीं होना चाहिए। तो हमने वहाँ से उस थॉट के साथ ही एजुकेशन देना शुरू किया था। बट अभी हमारा मेन फोकस इज़ ऑन द स्किल डेवलपमेंट। हमारा ये थॉट है कि ये बच्चे आज हमारे पास होते हैं और हो सकता है कि 2 साल बाद ये कहीं मूव आउट हो जाए। तो एटलीस्ट हम उनको वो सारा स्किल्स देना चाहते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को आगे अच्छे से स्पेंड कर पाएँ। और उसके अंदर हम उनको स्विंग मशीन क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, कंप्यूटर, क्राफ्ट, डांस, सिंगिंग, सो जितनी भी एक रिक्वायरमेंट है एक बच्चों के लिए जो सीख सकते हैं, उसको हम यहाँ पे नया सवेरा गुड़गांव एनजीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और उनको एक हम बेसिक एजुकेशन देते हैं, जहाँ पर बच्चे अच्छे से अपने आप को आगे तक लेके जा पाए। और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें और इन बच्चों के भविष्य को बनाने में आपकी मदद करें? हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो बच्चे नहीं आते, क्योंकि बच्चे बहुत सीखना चाहते हैं। हमें चैलेंज आते हैं इनके जो पेरेंट्स हैं, वो इन बच्चों को उतना भेजना नहीं चाहते यहाँ पे, और वो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और उनको ही प्रमोट और मोटिवेट करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनके पेरेंट्स के साथ करनी पड़ती है, कि जिससे वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। तो हमें वहाँ पे सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर हमारे पास ड्राई राशंस जो भी तरीके से हो सके, वो अगर हमें यहाँ पे मिले, तो वो हम इन पेरेंट्स को दे के मोटिवेट कर सकें कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। और वो कौन से चैलेंजेस हैं जो चीज़ें प्रोवाइड करने में आपको फेस करने पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स, जैसा आपने बताया कि यू आर जस्ट 5 years ओल्ड डाउन द लाइन। सो अभी कॉर्पोरेट का कोई सपोर्ट मिल रहा है, या आपको इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से सपोर्ट मिल रहा है? कैसे सपोर्ट आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं?
सो अभी जैसे कि हम एनजीओ रन करते हैं और एक एनजीओ की सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी होती है वो है ट्रस्ट बिल्ड करना। सो हम वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। वी हैव आवर इंस्टाग्राम प्रेजेंस जहाँ पर हम जो भी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चों के साथ में वो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं और वो लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी क्रेडिट प्रूफ कर सकें कि जो हम काम कर रहे हैं एनजीओ के अंदर वो बहुत जेन्युइन है और वो बहुत ही पैशन के थ्रू हो रहा है। और हमारे पास कोई भी आवर्स की लिमिटेशंस नहीं है। आप किसी टाइम पे भी नया सवेरा गुड़गांव एनजीओ में आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती हैं। दे आर ट्रेनिंग द किड्स रादर देन जस्ट एजुकेटिंग देम। कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं। एक बार जो सबके लिए जोरदार तालियां, जितने ही बच्चों ने अभी आर्ट किया। तो दोस्तों बच्चों से मिलके मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत मजा आया और आपने देखा बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। हाँ, वो लोग अच्छा से डांस कर रहे हैं और कुछ उन्होंने प्ले भी तैयार किया है 26 जनवरी के लिए और वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और कितना अच्छा नया सवेरा जो एनजीओ है वो उनके लिए काम कर रही है, तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, जिस भी तरीके से आप उन छोटे छोटे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें, तो वो आप जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। अब बात आती है कि ये मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, मेरे बचपन से। तो दोस्तों मैं एक अंडर प्रिविलेज फैमिली से आता हूँ और मेरे भी स्कूल जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बड़ी हेल्प करी। कभी मुझे टीचर्स मुझे जूते देते थे, कभी किताबें देते थे और कभी सर्दियों में मुझे गर्म कपड़े देते थे। इस तरीके से मैं पढ़ा और जो फैमिली की कंडीशंस थी, जो पारिवारिक परिस्थितियां थी, उसकी वजह से मैंने 15 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो वो बच्चों का क्या दर्द होता है, उनकी क्या परेशानियां होती हैं, उनकी फैमिली की क्या परेशानियां होती है, वो बखूबी समझता हूँ। और इसीलिए मैंने अपने पहले व्लॉग की शुरुआत जो है वो इस शुभ काम से करी। मैं इस एनजीओ के साथ आगे भी जुड़ा रहूंगा, पहले भी जुड़ा रहा हूँ और मैं आपको और एंटरटेन करता रहूंगा। आपने इतना साथ देना है कि आपने मुझे बताते रहना है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, तो मैं उस बारे में वीडियो बनाता रहूंगा और साथ ही साथ मैं आपको अपने साथ दुनिया घुमाऊंगा। मैं आपको आर्टिस्ट की लाइफ दिखाऊंगा कि एक आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है। तो इसी के साथ में पहले ब्लॉग को अच्छे से प्यार दें। मैं आपके लिए दूसरा ब्लॉग जल्दी लेकर आऊंगा। टा